के समझे अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले। जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते हो रहना किसी के। क्या करना है जीते अरे हो रहना किसी के। हम रहे तो याद करोगे समझे। समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। लता जी से कंपटीशन के साथ साथ आशा जी की पर्सनल लाइफ शुरू से ही हादसों भरी रही। 16 साल की उम्र में उन्होंने आशा जी के पर्सनल सेक्रेटरी गणपतराव भोंसले के साथ भागकर शादी कर ली। गणपतराव उस समय 31 साल के थे। ये शादी आशा जी के लिए एक कांटों भरे बिस्तर से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। कुछ ही सालों में वो 2 बच्चों और तीसरी प्रेगनेंसी को लेकर अपने मायके लौट आईं। आशा जी ने अपने नाम को कभी भी शर्मिंदा नहीं किया। निराशा को उन्होंने कभी अपने जीवन में जगह नहीं दी। 16 उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे चुप्पे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। 16 उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे चुप्पे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। दीवाना आ गया राहों में आपकी। जीने का शौक है बाहों में आपकी। दीवाना आ गया राहों में आपकी। जीने का शौक है बाहों में आपकी। दिल है बहार के मौसम है प्यार का। कहीं भी राता क्या है आखिर सरकार का। आखिर सरकार का 16 उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे चुप्पे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए।
बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का जोश है, नजरों में आप है, फिर किसको होश है, फिर किसको होश है। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, रुखे लाज शर्म के मारे जी फरमाइए। आशा जी की जिंदगी से जुड़े किस्सों और नगमों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। 50s का ये वो दौर था जब प्लेबैक सिंगिंग में लता जी, शमशाद बेगम और गीता दत्त की मोनोपोली थी। आशा जी को अक्सर वही गाने मिलते थे जिसे ये लोग रिजेक्ट कर देते थे, जो लो बजट की B और C ग्रेड की फिल्में होती थीं या फिर वैम्प सॉन्ग्स होते थे। इनमें से ज्यादातर गाने गुमनामी के अंधेरे में खो जाते थे। हालांकि इस दौर में भी कुछ फिल्मों ने उन्हें एक पहचान जरूर दिलाई, जैसे दिलीप कुमार की संग दिल, बिमल रॉय की परिणीता और राज कपूर की बूट पॉलिश। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।
जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। 1956 का साल आशा जी के लिए एक नया मोड़ लेकर आया जब कंपोजर ओपी नैयर ने उन्हें फिल्म सीआईडी के गाने दिए। इसके पीछे पीछे आई फिल्म नया दौर। ये पहली बार हुआ कि आशा जी को किसी एक फिल्म के सारे गाने दिए गए। नैयर साहब और आशा जी जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। नैयर साहब को रिदम का बादशाह कहा जाता था और आशा जी की शोख आवाज उनके गानों को चार चांद लगा देती थी। प्रोफेशनली और पर्सनली नैयर साहब और आशा जी एक दूसरे के पूरक बन गए। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। कभी डाल इधर भी फेरा, तो कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये।
लेने के बहाने आजा, वो पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहाँ सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बेंगलुरु में धमाके के शक के सोए इंडियन मुजाहिदीन पर धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, घायलों की संख्या पहुंची 16, जांच के लिए विशेष टीम गठन। जर्मन बेकरी ब्लास्ट में आज मिलेगा पीड़ितों को इंसाफ, 17 लोगों की मौत के दोषी इमाद बेग की सजा पर अदालत लगाएगी मुहर। अब प्राइवेट स्कूल्स की फीस भी सरकार करेगी तय, निर्धारित फीस से ज्यादा वसूलने पर होगी 3 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना। नकली नोट खपाने वाला यूपी का छात्र लालकोठी पुलिस के कब्जे में, तो नागौर की रियावाड़ी पंचायत समिति की 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा। और द्रविड़ के लड़ाकों के सामने मुंबई के दिग्गज पस्त, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में रॉयल्स ने बनाई जीत की तिकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETV न्यूज, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। बुलेटिन में सबसे पहले बात आईपीएल में राजस्थान की रॉयल जीत की। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में कल रात खेले गए आईपीएल के मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 87 रनों की करारी शिकस्त दी। इस मैच के साथ ही राजस्थान ने घरेलू मैदान पर आईपीएल सीजन 6 में जीत की हैट्रिक पूरी कर ली। साथ ही अब टीम 8 अंकों के साथ में अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 179 रन बनाए। टीम के दोनों ओपनर्स अजिंक्य रहाणे और शेन वॉटसन ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। वॉटसन 31 रन तो रहाणे 68 रनों की लाजवाब पारी खेलने में कामयाब रहे। रहाणे को इसके लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।
साथ ही रहाणे ने इस मैच में आईपीएल करियर के 1000 रन भी पूरे कर लिए। रॉयल्स की ओर से दिशांत याग्निक ने 34 रन बनाए। अंतिम ओवर्स में ऑस्ट्रेलियाई स्टार ब्रेड हॉज ने 15 बॉल में 27 रन की पारी खेली। टीम के लिए पारी का अंतिम ओवर सबसे खास रहा, जिसमें हॉज और उनके साथी बल्लेबाज ने 19 रन बटोरे। 180 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 92 रनों पर ही सिमट गई। सचिन पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर अजीत चंदेला का शिकार बने। उनके अलावा कप्तान रिकी पॉन्टिंग 2, रोहित शर्मा 2 और किरोन पोलार्ड 1 रन ही बना पाए। लीग में अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने 30 रन बनाकर संघर्ष किया। सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। वॉटसन और रहाणे का स्टार्ट जो उनको दिया पहले 6 ओवर में, और जैसे हम लोगों ने बॉलिंग की पहले 6 ओवर में, दोनों अजीत चंदेला ने और अंकित चौहान ने, उसमें मैं मानता हूं हम मैच के कंट्रोल में आ गए और जीत गए। और वो एक अच्छी बात है, हमारी टीम में अभी जो नए लड़के आ रहे हैं वो सब परफॉर्म कर रहे दिखे। संजू सैमसन आए थे लास्ट मैच में, उन्होंने किया। आज अंकित चौहान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अजीत चंदेला बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सब अच्छी जो भी लड़के आ रहे हैं अंदर टीम में वो सब परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एक बहुत अच्छी बात है। No, the wicket was good, as you could see by the first innings of the game. Rajasthan obviously batted very well, made 180, and we said at the break we thought if we played as well as we could play, that we thought we were a chance of winning the game. It's probably fair to say the wicket probably did a little bit more in the second innings of the game, but I think it always looks that way when the batting team's under pressure. It always looks like the wicket's doing something. So we can't blame the conditions for our performance tonight. We've just been outplayed by a better team on the night. घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने से कहीं अधिक कागजों पर दिखाई दे रही मुंबई इंडियंस टीम को 87 रनों से क्या रौंदा। राजस्थानी प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक स्वर में सभी प्रशंसकों ने इस जीत पर हल्ला बोल का नारा लगाया। टीम के क्रिकेट के भगवान मुंबई की टीम से खेल रहे सचिन तेंदुलकर का जादू यहां भी लोगों के सिर चढ़कर बोला। राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्रशंसक टीम की जीत पर तो खुश नजर आए, लेकिन सचिन के जल्दी आउट होने का मलाल भी कहीं न कहीं उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, सभी ने। मेरा तो हालांकि फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार आई हूँ, बट फिर भी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। अजंता रहाणे मेरा पीयर है क्योंकि इसलिए जयपुर को तो जीतना ही था। बैटिंग करी है इस बार बहुत ही शानदार हुई है, और बहुत ही शानदार ये अच्छा रहा मतलब मैच हमारा। मैच ठीक था, लेकिन मैं चाहती थी मुंबई इंडियंस ठीक स्कोर करे जिससे मैच 50-50 हो, मजा आए। और सचिन हार गया इतनी जल्दी से, अच्छा नहीं लगा। और राहुल द्रविड़ ने ठीक खेला, नॉट सो गुड, बट स्टिल मैच ऑल ओवर राजस्थान रॉयल की तरफ से बेस्ट था। ऑसम मैच। रॉयल्स बहुत लकी है इस बार कि इस बार वो तीनों ही मैच लगातार जीती जा रही है, एक बार भी नहीं हारी। ये हमारे लिए राजस्थान के लिए बड़ी गर्व की बात है। राजस्थान रॉयल्स और एक्साइटिंग मैच था। राजस्थान रॉयल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत बोरिंग हो गया था मैच, पर हम लोग ये सोचे थे अगर सचिन थोड़ा ज्यादा खेलता तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता। 100 भी नहीं बने मुंबई इंडियंस के। आई फील सो बैड कि सचिन, मैं सोच रही थी कि सचिन की टीम बहुत अच्छी खेलेगी कि सचिन जीत जाए, बट नहीं हुआ। बस सचिन को थोड़ा अच्छा हम लोग सोचे राहुल द्रविड़ भी खेलेगा, बट राहुल द्रविड़ की चांस ही नहीं आई। रॉयल्स का मैच आज बहुत अच्छा था कि सचिन अच्छा खेलेगा, पर वो फर्स्ट बॉल पे ही। अब बात करते हैं बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट की। बेंगलुरु में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट के पीछे प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट ये बता रही है कि भाजपा कार्यालय के सामने आईईडी से विस्फोट किया गया था। साथ ही ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जो इंडियन मुजाहिदीन इस्तेमाल करती रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह विस्फोट ठीक चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए ब्लास्ट के 3 साल बाद उसी दिन किया गया है। ऐसे में शक और गहरा हो जाता है कि इस विस्फोट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। वहीं राज्य की पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। वहीं बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय परिसर के नजदीक हुए धमाके पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के ट्वीट की भाजपा ने निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस केवल वोट की राजनीति करती है,
ये इस बयान से साफ हो गया है। हुसैन ने कहा कि इस बयान ने कर्नाटक के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय के पास हुए धमाके पर शकील अहमद के बयान को भाजपा पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने हास्यास्पद बताया है। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के कई नेताओं के आतंकियों से संबंध है और शायद यही वजह है कि आतंकवाद के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। उनके लिए तो ये सब मजाक का सवाल है और हल्का तरीके से टेररिज्म का अभी तक वो करते आए हैं। अभी देखिए बॉस्टन में हुआ, 3 बार एक दिन में राष्ट्रपति ओबामा आकर बोला कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। यहां अभी तक किसी ने अधिकृत व्यक्ति को, जो प्रधानमंत्री के स्तर पर किसी ने बोला नहीं। मैं तो समझता हूं कि इनकी जो बस का नहीं है टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए, इनमें पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो टेररिस्ट से उनकी संबंध है। तो इसीलिए आज तक किसी टेररिस्ट कार्रवाई पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद अपने उस ट्वीट पर अब भी कायम है। हालांकि कांग्रेस ने शकील के बयान से किनारा कर लिया, बावजूद इसके शकील अहमद का कहना है कि उन्होंने ट्वीट पर कुछ भी गलत नहीं लिखा है। नहीं था कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट है या टेरर अटैक है। उसी समय मैंने कहा था कि अगर टेरर अटैक है और बीजेपी के दफ्तर के सामने हुआ है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को कुछ सिंपैथी होगी और पॉलिटिकल पार्टी को कोई सिंपैथी होती है तो उसका फायदा उसको वोट से होता है। अभी इलेक्शन भी वहां आने वाला है। मैंने कोई बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने एक जो फैक्चुअल बात है कि आप हमारे मित्र हैं, अगर आपके घर के पास, आपके घर के नजदीक ब्लास्ट होता है तो स्वाभाविक बात है आपसे थोड़ी सिंपैथी होगी लोगों को। इधर जर्मन बेकरी ब्लास्ट के मामले में भी अदालत आज सजा का ऐलान करेगी। जर्मन बेकरी विस्फोट कांड में सोमवार को अदालत ने आरोपी हिमायत बेग को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने हिमायत को हत्या के प्रयास, विस्फोटक पदार्थ से वारदात को अंजाम देने, धोखाधड़ी, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया। जर्मन बेकरी ब्लास्ट के मामले में पुलिस को 6 लोगों की तलाश थी, जिनमें से एकमात्र हिमायत बेग को ही गिरफ्तार किया जा सका है। आपको बता दें कि पुणे के जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को शाम 7:15 बजे विस्फोट हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 64 लोग घायल हुए थे। घायलों में एक इतालवी महिला, 2 सूडानी छात्र, एक ईरानी छात्र भी शामिल थे। केंद्रीय कैबिनेट आज जजों की नियुक्ति से संबंधित बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव पर चर्चा करेगी, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नए तंत्र पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि जेएसी का गठन करने का प्रस्ताव रखेगी और इस आयोग में कानून मंत्री को सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किया जाएगा। ईटीवी न्यूज में वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट रहा है। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी,